नमस्कार, मैं एडवोकेट ए.के. शर्मा, न्याय सेवा दल से। जो सोनम का जो केस चल रहा है, जिसको हम टीवी पे, प्रिंट मीडिया में और डिजिटल टीवी पे हम देख रहे हैं, उसमें आज हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। एडवोकेट्स हैं, जो लीगल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या ओपिनियन है। श्री वीरेंद्र राज गौड़ साहब से। हमारे समाज के अंदर जो ये एक बहुत स्पीड से जो इस तरीके की बातें चल रही है कि किसी लड़की ने शादी के बाद ऐसा काम कर दिया या वो गहने लेके फरार हो गई, या मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके की जो स्टेटमेंट हम सुन रहे हैं आजकल टीवी में, मल्टीमीडिया जो भी चल रहा है, उसकी ना मेरे को जो समझ में वजह आती है वो ये जिस माध्यम से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं ना, 80% वजह वही है कि मोबाइल के ऊपर इंटरनेट के माध्यम से इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं कि जिसमें हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं रख पाते कि हमारा बच्चा एक्चुअली में इसका इंटरेस्ट डेवलप हो कहाँ रहा है, इसकी मेंटालिटी, इसकी सोच, इसके संस्कार डेवलप किस तरफ हो रहे हैं, ये हम ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे बड़ी वजह है ये। दूसरा, आजकल का जो पहनावा हो गया है, आजकल जो कल्चर जो चेंज होता जा रहा है, जिसको हम वेस्टर्नाइजेशन कह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है। कल्चर खत्म होता जा रहा है, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए पहले 10 रुपए के 20 रुपए के नोट पे चलता था सोनम बेवफा है, आज चलेगा सोनम हत्यारन है। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई है ना, उस लड़की को अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए था कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अब दूसरे के बच्चे के जीवन से क्यों उसने खिलवाड़ करी, बताते बिल्कुल शादियां हो जाती है, रजिस्टर्ड मैरिज करती, आराम से करती, सुखी रहती। अब इसे मिला भी क्या, दूसरे का बच्चा इसने मार दिया या मरवा दिया, इन्वॉल्व तो यही है। इससे अच्छा होता अपने पेरेंट्स को बता देती, पेरेंट्स थोड़े दिन दुखी होते, जहां चाहते वहां शादी तो करा देते। ये तो एक कंफ्यूजन इसने क्रिएट कर दिया, और जिस चक्कर में घर वालों को नहीं बता रही, हत्यारों को बता रही है। तो घर वालों को ही बता देती, कम से कम परेशानी तो हल हो जाती। उस बेचारे लड़के का क्या लेना देना, अरेंज मैरिज कर रहा है, बेचारा खुश है, उसे निपटा दिया फ्री फंड में। जो अब तक देखा और सुना, उसके अंदर इस लड़की ने जो भी प्लान किया, अगर जो इस केस में लड़का इन्वॉल्व था, जिसको मास्टरमाइंड कह रहे थे, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो मुझको लगता नहीं कि ये सोनम के सामने आती। ये तो फरारी का अपना प्रोग्राम बना चुकी थी और इन लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से ये मर्डर किया। एक अभी हमारे वकील साहब ने बोला कि अगर वो पहले किसी को अपने घर में बता देती तो शायद ये स्टोरी अलग होती। उसमें भी फैक्ट निकल कर आया कि उसने बताया अपने घर में या नहीं बताया। उसने ये सोचा कि मेरे फादर को, जो उसका स्टेटमेंट है, उसकी मदर का भी स्टेटमेंट है ऑन टीवी, कि मेरे फादर को क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, तो इसलिए मैंने उसके अपने फादर के कहने पे शादी करी। और फादर की फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के से उसको लव एंड अफेक्शन में थी, और इन सब लोगों ने प्लान करके एक ऐसे लड़के को निपटा दिया जिसका परिवार बहुत खुश था। बहू लेकर आए थे वो, और लड़की वाले भी बहुत खुश थे कि हमने अपनी लड़की की शादी कर दी। पर फोटोग्राफ्स और वीडियो में जो 8-10 दिन की वीडियोग्राफ्स चल रही हैं, 1% उस लड़की के चेहरे पे ऐसा नहीं नजर आता कि इतना सीरियस प्लान उस लड़की के दिमाग में कोई चल रहा है। संस्कारों की कमी, वास्तव में ये संस्कारों की कमी है। परिवार में जो पहले संयुक्त परिवार होता था, तो उसमें दादा से, चाचा से, ताऊ से, इनसे संस्कार मिलते थे। उन संस्कारों का निश्चित स्वभाव है और ये देखने को मिला। और ये जो नृशंस जो कांड हुआ है, इसकी पूरी घोर निंदा करते हैं और कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके पीछे जो है अभी वेस्टर्न जो कल्चर जो अब आया है ना, उसी कारण से जो है ज़्यादातर ये समाज में जो है कुरीतियाँ हो रही है। इन कुरीतियों के कारण ही जो है सारा ये खेल है सारा, और हम इसका जो है घोर विरोध करते हैं। ये जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। आज की जो सोसाइटी हमारी है, हमारी सोसाइटी में हम आज की बात में मुझे इसमें ये भी लग रहा है, जैसे हमारे सीनियर एडवोकेट्स ने भी बोला कि उन्होंने मोस्ट ये बोला कि ये कि लड़की ने जो किया है, लेकिन मुझे लगा हमारे घर में आजकल संवाद भी बहुत कम हो रहा है। हम आजकल बच्चों के साथ उतना संवाद नहीं कर पा रहे, उतना उनके साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे, उनकी मर्जी मान नहीं पूछे। जैसे इस केस में तो क्लियर है कि उनको बोला गया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि हमारे घर में संवाद जो होना चाहिए बच्चों के साथ और क्लियर होना चाहिए, बच्चों के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आ रही है, बट जो भी हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आज हमने अपने यंग एडवोकेट के साथ में इसीलिए उनका ओपिनियन लिया। हम ये जानना चाहते थे
अपने यंग एडवोकेट से कि आखिर इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है, क्यों आजकल की महिलाएं अपने पति की हत्याएं करा रही हैं। हमारा देश वो देश है जहां पति को परमेश्वर के रूप में मानते हैं। अब हम संस्कार की बात करें, संस्कार भी एक हमारी ऐसी संस्कार है जो सबसे ज्यादा पवित्र संस्कार है। 3 प्रकार के संस्कार है जो कि जन्म पे होता है और मृत्यु पे अंतिम होता है। विवाह भी एक संस्कार है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस संस्कार में आपने अग्नि को साक्षी रख के 7 फेरे लिए थे ताकि आप जीवन भर एक दूसरे का साथ दे, इसलिए नहीं थे कि अग्नि के सामने आपने फेरे लिए ताकि अपने पार्टनर को आप मार दें। ये कोई लॉजिक नहीं है। अब आते हैं इसके पीछे का लॉजिक कि आखिर क्या लॉजिक है, क्यों मारा। देखो वैसे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ही बता पाएगा कि सच क्या है, लेकिन जहां तक हमें समझ आ रही है वो ये है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो इसका लॉजिक है वो ये है कि सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव। दूसरा है जो टीवी सीरियल्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब सीरीज है, ये टीवी पर जो दिखाया जा रहा है जिसमें बहू सास एवं साजिश करके जो टीवी सीरियल्स चलते हैं उसमें दिखाया जाता है कि कैसे साजिशें होती हैं, तो ये उसका भी एक क्रेडिट जाता है। तीसरे नंबर पे आता है कि माता पिता का अपने बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन गैप होना। चौथे नंबर पे आता है कई बार माता पिता को पता होता है, वो जानते हुए अनदेखा करते हैं और सुनते हुए भी अनसुना करते हैं। उन्हें पता होता है उनकी बेटी उनका बेटा कहाँ जा रहा है। 5वें नंबर पे यदि आप बिफोर मैरिज लिव इन में रह रहे हैं या एडल्ट्री में जा रहे हैं, ये कोई लिव इन नहीं होती, सीधा एडल्ट्री है, अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है। तो क्या है कि आप पहले से ही एक एक्सपीरियंस ले चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं, किसका, सेक्स का, किसका, पुलिस थाने के। क्योंकि यदि आप किसी के एडल्ट्री में है, अवैध संबंधों में है, तो जब आपका आपस में मतभेद होता है तो आजकल उसके लिए नया नाम रखा ब्रेकअप करना। ब्रेकअप के नाम पे आपके झगड़े होते हैं, पुलिस तक जाते हैं। तो शादी से पहले आप सब चीज का अनुभव ले चुके हैं, तो शादी के बाद में अपने पार्टनर के साथ आप वो प्यार, समन्वय, सद्भाव या सादगी से नहीं रह पाते, उसमें भी अपना वही पुराने वाला पार्टनर ढूंढते हैं। इस वजह से झगड़े होते हैं और झगड़े फिर मृत्यु तक इनकी हत्या तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि हत्या आज की तारीख में एक ऐसा बन गया है, चलो हत्या कर देते हैं। और फिर इसमें लचीला कानून, और सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये आती है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं वो महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रमोट करती हैं। तो आज का निष्कर्ष यही निकलता है कि जो हत्या की गई ये बहुत ही गलत बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए और भविष्य में कोई और महिला ना करे, ये हमारा उनसे कहना है। धन्यवाद।